बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं गोहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गोहर वाक़फ़ियत जमात दोम का बाब नंबर 5 ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुदरती माहौल और वसाइल। तो जल्दी से अपनी किताब का सफ़र नंबर 40 खोल लें और देखते हैं जायज़ा। जी तो बच्चों, सबसे पहले जायज़े के अंदर हमने गलत फ़िक्रात के सामने क्रॉस का निशान लगाना है और दुरुस्त फ़िक्रात के सामने टिक का निशान लगाना है। मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, बताइए नहीं रह सकती ना, तो यहाँ पे आएगा टिक। हम हवा के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, क्या आप हवा के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं रह सकती, तो यहाँ पे गलत यानी कि क्रॉस का निशान आएगा। पौधे बेजान होते हैं, पौधे बेजान नहीं होते, याद रखें पौधे जानदार होते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं। हाँ, हरकत नहीं कर सकते लेकिन वो जानदार होते हैं। कोयला एक कुदरती मादी चीज़ है। जी, ये कुदरती मादी चीज़ है क्योंकि ये कुदरती तौर पे हमें मिलता है। सवालात के जवाबात देंगे। अब हम चंद कुदरती वसाइल के नाम लिखें। जी, कौन से हैं? हवा, पानी, सूरज, चट्टानें, मादनियात, ये सब कुदरती वसाइल हैं। हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? जी बताइए, आपने पढ़ा है ना कि पानी कुदरती वसाइल है और सबसे अहम ज़रूरत तो पीना, यानी कि हम पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा भी हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आपने इस मौजू के अंदर जो भी पढ़ा है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। कुदरती मादी चीज़ों और इंसान की बनाई हुई चीज़ों में क्या फ़र्क है? जी बच्चों, कुदरती मादी चीज़ें वो होती हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें अता की हैं, जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं, मादनियात हैं, चट्टानें हैं। लेकिन इंसान की बनाई हुई चीज़ें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम कुदरती मादी चीज़ों की जिसामत को, शक्ल को बदल के उनको एक नई जिसामत में, एक नई शक्ल में तब्दील करके बना सकते हैं। जैसे कि लकड़ी से कुर्सी बना दी या चिकनी मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, नीचे दी गई तस्वीरों को आपने देखना है, जानदार और बेजान अशिया की निशानदेही करनी है। अब देखते हैं कुदरती या इंसान की बनाई हुई चीज़ों को टिक करें। सबसे पहले आपके सामने जूतों का एक जोड़ा मौजूद है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या ये कुदरती है या इंसान की बनाई हुई चीज़ है। कुदरती तौर पे तो जूते नहीं मिलते ना, तो ये इंसान ही बनाता है, तो आपने इसको टिक कर देना है। लेकिन इंसान कैसे बनाता है आप जानते हैं? लेदर से। और लेदर कहाँ से मिलता है? हमें जानवरों की खाल से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपने इंसान की बनाई हुई चीज़ों पर टिक लगाना है। फिर तितली है, तितली कुदरती है, इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है, इसलिए आपने कुदरती पर टिक करना है। फिर टमाटर है, टमाटर एक कुदरती चीज़ है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, ये तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, आप सब जानते हैं। चलें सफ़र नंबर 41 पे देख लेते हैं। लकीर पर कुदरती वसाइल लिखें, फिर तस्वीर में रंग भरें। ठीक है बच्चों, कुदरती वसाइल में से हम किसको पीते हैं? इसमें नीला रंग भरें। ठीक है बच्चों, आपने सबसे आगे इसके आगे लिखना है पानी। यहाँ पे तस्वीरों के अंदर जो पानी मौजूद है उसमें नीला रंग भर देना है। कुदरती वसाइल में कौन सा वसाइल हमारे पैरों के नीचे है? इसमें भूरा रंग भरें। जी, कौन सा हमारे पैरों के नीचे है? ये जो आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं पहाड़ की तरह से, ठीक है, तो आपने यहाँ पे चट्टानें लिख देनी है और इसमें भूरा रंग भर देना है। कुदरती वसाइल में से किन वसाइल से फल हासिल होते हैं? तो किससे फल हासिल होते हैं? इसमें सब्ज रंग भरना है, दरख्त, यहाँ पे आपने दरख्त लिखना है और दरख्त में सब्ज रंग भरना है। कुदरती वसाइल में से किन वसाइल से गोश्त हासिल होता है? इसमें पीला रंग भरें। जी, मुर्गी से गोश्त हासिल होता है तो मुर्गी में पीला रंग भर दें और आगे जो लकीर है उस पर मुर्गी लिख दें। अब आपने तहकीक करनी है, चट्टानें, दरख्त और पानी किस तरह एक जैसे हैं? ठीक है, किस तरह एक जैसे हैं? क्योंकि ये सब कुदरती वसाइल हैं। आपने अपने ज़हन के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट वर्क है। पानी के अलावा कुदरती वसाइल में से किसी एक को मुंतखब करें और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दें। अपने स्कूल का एक चक्कर लगाकर कुदरती और इंसान के बनाए वसाइल की फ़हरिस्त मुरतब करें। चलें, अब असातिज़ा ने क्या करना है? तलबा को ग्रोहों में तकसीम कर देना है। हर ग्रोह को कुदरती वसाइल में से किसी एक को मुंतखब करना है। इन्हें कहें कि इन वसाइल पर बातचीत करें और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ पेश करें। जी तो बच्चों, ये था हमारा कुदरती माहौल और वसाइल का
सबक। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से माहौल, कुदरती वसाइल और इंसान की बनाई हुई चीज़ों की समझ आ गई होगी और अब आप दूसरों से इस बारे में अच्छे तरीके से बहस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।